हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टडी करेंगे प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में जो प्रजामंडल गठित हुए उस टाइम पे जो आंदोलन हुए हैं इसको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कि प्रजामंडल गठित कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा सम्मेलन के लिए किस किस संस्थापक कौन थे। यहाँ पर आपसे आरोही और अवरोही क्रम समय चक्र को लेके पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक्स के द्वारा जाएंगे और ट्रिक्स सबसे बाद में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, याद करने की सबसे बेहतर ट्रिक है हम 1931 से शुरू करें। वर्ष 1931 में दो प्रजामंडल गठित हुए थे। एक तो हुआ था जयपुर, कपूर चंद्र पाटनी इसके कौन थे, संस्थापक थे। दूसरा हुआ था बूंदी। तो इस तरह से आप हर सन को लेके उसे याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बूंदी का संस्थापक थे आपके कांतिलाल चौथाणी जी, ठीक है। तो 1931 में दो प्रजामंडल आपके हो जाते हैं। अब देखिए, कांतिलाल चौथाणी जी एक और प्रजामंडल को गठित करते हैं जिसका नाम था किशनगढ़, जो आगे आएगा भी, ठीक है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं मारवाड़ पे। 1934 वर्ष 1934 में केवल एक प्रजामंडल गठित हुआ था, वो है आपके मारवाड़, और इसके संस्थापक हैं जय नारायण व्यास, जो आपको सभी को पता होगा। अब आ जाते हैं 1936 में दो प्रजामंडल गठित हुए हैं। एक तो हुआ है बीकानेर, और बीकानेर के संस्थापक कौन है, मेघाराम बैद, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बीकानेर की जो प्रजामंडल गठित हुआ था उसकी कहाँ गठन हुआ था, वो कोलकाता में हुआ था, राजस्थान से बाहर हुआ था, ठीक है। दूसरा जो गठन हुआ था 1936 में प्रजामंडल का, वो धौलपुर प्रजामंडल गठित हुआ, और इसके थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल। तो इस तरह से ये कुछ नए आउट ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा आपके धौलपुर के प्रजामंडल या फिर भरतपुर प्रजामंडल, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर मेवाड़, मारवाड़ और इंस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1936 में दो प्रजामंडल गठित हुए हैं। अब देखिए, हम आ जाते हैं वर्ष 1938। इस टाइम पे 5 प्रजामंडल गठित हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रजामंडल जिस समय में गठित हुए हैं वो आपके 1938 में ही है। 5 प्रजामंडल गठित होंगे इस टाइम पे। ज़्यादातर जो प्रजामंडल गठित हुए हैं वो हुए हैं आपके मत्स्य संभाग के, जैसे भरतपुर रहा, अलवर, करौली, ठीक है। मेवाड़ का हुआ है, और आपके शाहपुरा का और सिरोही। इनको छोड़ के ज़्यादा 3 जो आपके आते हैं, भरतपुर, अलवर, करौली, ठीक है। धौलपुर का तो पहले हो ही गया। मत्स्य संभाग में कौन आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर, ठीक है, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं हम मेवाड़। मेवाड़ की स्थापना या फिर प्रजामंडल का जो गठन था वो माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1938 में। फिर आ जाते हैं भरतपुर पे। तो भरतपुर का जो गठन हुआ है प्रजामंडल का वो हुआ है युगल किशोर चतुर्वेदी और किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता में, ठीक है। अब यहाँ पे युगल किशोर चतुर्वेदी को भारत का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से कहते हैं, यहाँ पर इसे राजस्थान का जवाहरलाल भी कहते हैं। तो युगल किशोर चतुर्वेदी स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का जवाहरलाल या फिर भारत का दूसरा जवाहरलाल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा का ये पूछा जाता है, रमेश चंद्र ओझा जी किस प्रजामंडल के गठन से संबंध रखते हैं। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संबंध रखते हैं रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। अलवर पे आ जाते हैं। अलवर की स्थापना हुई है 1938 में, और हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने इसमें प्रजामंडल का गठन हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा वीडियो लेंथ नहीं हो जाए, अब इस टाइम पे स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन भी किए थे, तो उस टाइम पे जान माल की हानि भी हुई है। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का त्याग भी किया है। तो वो विशेष विवरण आप जीके की बुक में जाके देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर अप करने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऑलवेज आता है, ठीक है। करौली की देखिए, त्रिलोक चंद माथुर 1938 में, ठीक है। सिरोही करौली का ध्यान रखना, वो आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा जाता है। त्रिलोक चंद माथुर जी इसके गठन करता थे। सिरोही गोकुलबाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान के गांधी भी बोलते हैं, और ये 1939 में हुआ था। 1938 के 5 प्रजामंडल गठित हो चुके हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं 1939 में। इस टाइम पे 3 प्रजामंडल गठित हुए हैं। एक तो सिरोही हुआ है गोकुलबाई भट्ट, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान के गांधी। अब ऊपर आ जाते हैं हम कोटा, पंडित नेनूराम शर्मा। इसकी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोटा प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे।
ठीक है। तो नैनूराम शर्मा, किशनगढ़ जैसा कि बूंदी में किया था कांतिलाल चौथाड़ी जी ने, इसमें भी इसके गठनकर्ता कौन थे? कांतिलाल चौथाड़ी और जमाल शाह। उसके बाद में आ जाता है कुशलगढ़, ठीक है, कुशलगढ़ के 1942 में हुआ है और भंवरलाल निगम इसके कौन थे? संस्थापक थे, भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा का भी कई बार पूछा गया है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये नाम बहुत पूछा गया है। और 1942, 43, 44 इनमें एक एक प्रजामंडल का गठन हुआ है, ठीक है। 1939 में 3 का, 42, 43, 44 में एक का, और फिर 45 में 2 का, और फिर 46 में 1 का। ओके। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, बांगड़ के गांधी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आदिवासियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, तो इन्हें बांगड़ का गांधी भी कहते हैं। 1944 में इनका गठन किया था इन्होंने डूंगरपुर का। और देखिए प्रतापगढ़ इसका हुआ है 1945 में, और जैसलमेर का भी 1945 में हुआ है। जैसलमेर में आपको सागरमल गोपा का नाम सुना होगा, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज की जेल में जो यात्राएं हुई थी उससे संबंधित अपनी किताब लिखी थी, और यात्राओं से संबंधित उन्होंने क्या वहाँ पे भूख हड़ताल की थी, और वहाँ पे उन्हें यात्राएं दी गई थी और उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो सागरमल गोपा के आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्वतंत्रता संग्राम से वो संबंध रखते हैं, ठीक है। जैसलमेर का मीठालाल व्यास कई बार पूछा गया है। झालावाड़ का मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल, 1946 में एक। अब देखिए मैंने ट्रिक लिखी है, ट्रिक से आपको क्रम से याद हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से ध्यान रखना है। 1931 में 2 प्रजामंडल गठित हुए हैं, 1934 में 1 प्रजामंडल गठित हुआ है, 36 में 2 हुए हैं, 1938 में 5 प्रजामंडल गठित हुए हैं, 1939 में 3 प्रजामंडल गठित हुए हैं, फिर उसके बाद में 1942 में, 43 में और 44 में 1 प्रजामंडल, 1945 में 2 और 1946 में 1 प्रजामंडल गठित हुआ है। तो इस तरह से आप क्रम याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रजामंडल के नामों को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रजामंडल हो गए हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, जब मेरा बेटा धवल मेवाड़ से भरतपुर आया, साथ में आलू की कचौरी और सीरा लाया, ठीक है। ये ट्रिक देखिए, ट्रिक में देखिए, जब मेरा बेटा धवल मेवाड़ से भरतपुर आया, साथ में आलू की कचौरी और सीरा लाया। तो इस ट्रिक में देखिए, जब से मेरा मतलब है जयपुर और बूंदी, मेरा से मतलब है मारवाड़, बेटा से मतलब है बीकानेर, धवल से मतलब है धौलपुर, मेवाड़ से मतलब मेवाड़, भरतपुर से मतलब भरतपुर, आया से साथ में से मतलब है शाहपुरा, आलू से मतलब है अलवर, ठीक है। और कचौड़ी, नाम प्रोनाउंसिएशन देखिए सेम राइमिंग हो रहा है, कचौड़ी या फिर करौली, सीरा सिरोही, ठीक है, इस तरह से लाया। तो ये पूरा याद हो गया। जब मेरा बेटा धवल मेवाड़ से भरतपुर आया, साथ में आलू की कचौरी और सीरा लाया। तो इस तरह से आपको एक क्रम याद हो जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए ट्रिक्स थोड़ी सी वैसे हो सकती हैं कि मैच नहीं करें, आपको ऑकवर्ड लगें, लेकिन इसी तरह से आप प्रजामंडल का समय जो चक्र है वो याद कर पाएंगे। दूसरा देखिए इस साइड में, क्यों ओ की मात्रा आ रही है, तो कोटा में भी ओ की मात्रा है, ठीक है, तो कोटा आ गया। की से किशनगढ़, सकुशल से कुशलगढ़, वापस से वाह, ठीक है, ये वाला ब है, तो इसमें बांसवाड़ा। घर की डगर पर झोला जैसे भर के लाया, जब कोई बाहर से इंसान आता है तो खाली हाथ तो आता नहीं, तो वो झोला भर के लाया है, तो उसमें क्या लेके आया है, क्योंकि वो सकुशल वापस घर की डगर पर झोला जैसे भर के लाया। तो क्यों से कोटा, की से किशनगढ़, सकुशल से कुशल, वापस से बांसवाड़ा, डगर पर डूंगरपुर, पर से प्रताप, झोला से झालावाड़, और झालावाड़ 1946 में है, तो इसको आपको ध्यान रखना। जैसलमेर और झालावाड़ में उल्टा है, तो झालावाड़ पहले आ गया है यहाँ पे ट्रिक में, झोला जैसे से जैसलमेर, ठीक है। तो ये 2 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, और एक बार 2 बार अब आप लिख के ट्राई करेंगे तो आपको गारंटी से याद हो जाएगी। वापस से देखते हैं, जब मेरा बेटा धवल मेवाड़ से भरतपुर आया, साथ में आलू की कचौरी और सीरा लाया। क्योंकि सकुशल वापस घर की डगर पर
झोला जैसे ही भर के लाया। आई होप आपको प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो समय चक्र है, कौन कौन उसका संस्थापक है, वो याद हो गया होगा। एक बार लिख के ट्राई करेंगे तो आपको और कंठस्थ हो जाएगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। आई विल बी मीटिंग इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स।